एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है। एक्यूट एब्डोमेन में क्या है कि एब्डोमेन पेन हो रहा है, एक्यूट एब्डोमेन पेन हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, वो इमरजेंसी में आया है अपने पास में हॉस्पिटल में और उसको इमरजेंट ट्रीटमेंट चाहिए, डेफिनेशन में हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपन जो भी एब्डोमेन में जिस जिस चीज़ से अपन को दुखना आता है, अपेंडिसाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, मिजेंट्रिक इस्चीमिया, इंटरसेप्शन, कुछ ही बोल दो अंधाधुन। और क्वाड्रेंट के हिसाब से बोलना है तो ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं। तो इस अपन ये क्या नाम है, लेफ्ट अपर में गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक बोल दो, और जो स्प्लीन होता है अपन को पता ही है। तो स्प्लीन हो गया एब्सेस स्प्लीन का और रप्चर स्प्लीन का। और लेफ्ट लोअर में डायबिटिकुलाइटिस होता है क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा होता है। दिखता है क्या, दिखता है क्या? हाँ देख रहा मैं, देख रहा हूँ राइट अपर में क्या क्या चीज़ होती है, गॉल ब्लैडर होता है, लीवर होता है ना। तो लीवर से रिलेटेड हेपेटाइटिस हो गया, एब्सेस हो गया, और इसका परफोरेशन डुओडेनल अल्सर हो गया। अच्छा, डुओडेनम यहाँ आ जाएगा, इधर गैस्ट्रिक, इधर डुओडेनम ऐसे आ जाएगा, तो इस हिसाब से डुओडेनम हो गया। और इसमें गॉल ब्लैडर का कोलेसिस्टाइटिस और कोलेंजाइटिस और परफोरेशन गॉल ब्लैडर कुछ भी डाल दो अंदर। इसका में राइट लोअर में तो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, डायबिटिकुलम होता है जो कि उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और मर्कस डायबिटिकुलम, एनलार्ज्ड थ्रोट, ये सब हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल। कैटेगरीज ऑफ पैथोलॉजी इन्वॉल्व, वो कैटेगरीज में तो क्या लिखा हुआ इन्होंने, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, इन्होंने ये लिखा हुआ इसमें कैटेगरीज ऑफ पैथोलॉजी इन्वॉल्व। अच्छा, इसमें अपन वो कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस्चीमिया हो गया, या फिर और क्या हो सकता है सब, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो सकता है। और हाँ, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। चलो ठीक है, तो ये अपन कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये सब फालतू लिखे है चीज़, इसने इसमें क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं, ये है ना, वो अपन लोकेशन उसमें है। डिफरेंशियल में आ जाएगा, वो बोलेंगे तो सर को अच्छा लगेगा। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसमें क्या है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया है ना, वो डेफिनेशन में लिख देंगे, डेफिनेशन से पूछी भी नहीं है। इटियोलॉजी में क्या होगा, दो टाइप के होते हैं, या तो फिर मतलब कॉमनली फिकोलित होगा या फिर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है चाइल्डहुड में, फिकोलित होता है अडल्ट में मोस्टली। अब पैथोजेनेसिस क्या होगा, कोई भी चीज़ का किसी भी कारण से ये जो अपेंडिक्स का है ना ल्यूमन, यहाँ जो ओपनिंग है यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो कभी भी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी अंदर इलिमन कंटेंट तुम्हारा है है रुक ये, गया एक जगह पे। इलिमन तुम्हारा ना, लिमन। हाँ, तो उस वजह से ये पैथोजेनेसिस में आ गया। क्लासिफिकेशन में अपन परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड कर देंगे। डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल बोले तो ये डालना अपन को, क्योंकि यहाँ पे अपेंडिक्स भी है, यहाँ पे जो जो चीज़ आ रही है, अपेंडिक्स हो गया, डायबिटिकुलम हो गया, और लिम्फ नोड हो गया, क्रॉन्स डिजीज़ हो गया, ये सब कुछ डाल देंगे अपन। तुम क्या बोले यहाँ पर कि फिकुलेसल तुम्हारा और ये लिमन तुम्हारा, ब्लॉक तुम्हारा कब? फिकोलित हो गया या फिर लिम्फ नोड हो गया, कुछ भी इधर नहीं, इधर कोई कब भी होता है बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन में, कब हो होता गया। है बड़े में कब होता है, क्या बोले तुम ये? बच्चों में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है कॉज, लिम्फ ऐसा पड़ता है। और बड़े लोगों में फिकोलित का कॉमन कॉज रहता है। तो क्लासिफिकेशन करता हूँ। परफोर्टिंग, परफोरेशन नॉन परफोरेशन ठीक उसके अंदर है, ही बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्यों हुआ, परफोर्टिंग क्या है, नॉन परफोर्टिंग क्या वो है। आगे क्वेश्चन शायद आएगा परफोरेशन का। नहीं आएगा, देखते हैं। वो पक्का पूछेगा वो। परफोरेशन में क्या, परफोरेशन हो गया, और नॉन परफोरेशन में भी परफोरेशन नहीं हुआ है। अरे क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो क्या लिखा है, क्या इसने लिखा है, लीक्ड आउट लिखा है। वो तो इन्फेक्शन, वो पता इन्फेक्शन है। सिम्टम क्या क्या आएंगे, तुम कैसे बता सकते हो तुम्हारा ये परफोर्टिंग हाँ, तुम्हारा? सिम्टम कर देते इसका। अब इसमें ये होगा ना, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इंग्लिक स्पाइन, ये आदमी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद में इधर से तीन अपन के, ये 1/3 हुआ, ये 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, इस पॉइंट पे मैकबर्निस पॉइंट है, तो यहाँ पे पेन आ जाएगा, पहले यहाँ चालू होगा और बाद में यहाँ पे रहेगा, ऐसा कुछ। या मैकबर्न। इधर से इधर जाता है, कुछ तो ऐसा, मतलब यहाँ रहता है मैकबर्निस पॉइंट पे। घंटा हमको रिकॉर्ड नहीं कर, मैकबर्न वाला। वो मत करना, जरूरी नहीं होता है एक्स्ट्रा। एक्टिव कोलेसिस्टाइटिस, तो इसमें गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, डेफिनेशन हो गई। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी होती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वजह से होगा ये भी लगभग। और हाँ, वो स्टोन बोल, हाँ पैथोजेनेसिस, हाँ पैथोजेनेसिस में बोल दिया वही, ये सेम टू सेम उसके जैसा ही है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्टोन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई, स्ट्रक्चर बन गया, कुछ भी हो गया, तो उस वजह से यहाँ पे स्टेसिस हो जाएगा बाइल का, तो उस वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो ये पैथोजेनेसिस हो गया। क्लासिफिकेशन, इससे क्लासिफिकेशन में भी अपन इन्होंने क्या लिखा है, एक्यूट और कैलकुलस और नॉन ए कैलकुलस, हाँ ये लिख सकते हैं। कैलकुलस ए कैलकुलस लिख देंगे। कैलकुलस में है ना गॉल स्टोन की वजह से होगा, ए कैलकुलस में नॉन बिना गॉल स्टोन की वजह से होगा। इसका गल ब्लैडर। स्टेसिस, तो स्टेसिस का कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी में हो सकता है स्टेसिस, ओसीपी ले रही है कोई औरत तो स्टेसिस हो सकता है, कुछ मेलिग्नेंसी में भी हो जाता है, तो वो अपन लिख देंगे इसमें। अब इसका डिफरेंशियल, कोलेसिस्टेटिस का डिफरेंशियल, तो इसमें अपन वापस ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कोलेसिस्टेटिस, तो यहाँ पे इस एरिया में जो अपर राइट अपर क्वाड्रेंट में जो जो चीज़ें हैं ना, हेपेटाइटिस और लीवर एब्सेस और डुओडेनम का परफोरेशन, ये सब लिख सकते हैं। और उसके बाद में अपन साथ में ये कोलेसिस्टेटिस है, अपन इसमें कोलेंजाइटिस और क्या नाम है, कोलोडोकोलिथियासिस, मतलब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन वगैरह, वो सब भी डिफरेंशियल में लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल हो जाएगा। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, स्टोन है तो स्टोन निकालेंगे, और इसका क्या नाम है, कोलेक्टोमी भी कर सकते हैं, इसको पूरे को निकाल देंगे सर्जरी करके, वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी आदमी में अपन सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ड्रेनेज भी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक तो देना, ये इन्फ्लामेशन आइटिस है तो उस हिसाब से। तुम बोलना चाहिए स्टैटिक तुम्हारा होता है कि कोई मतलब कि ओसीपी ले रही हो फिर इसको हाँ, कोई और प्रेगनेंसी हो, ओसीपी ले रही हो, किसी मैलिग्नेंसी में, या फिर कोई बहुत बीमार हो, आईसीयू में पड़ा हुआ आदमी है, तो उसको होता है स्टेसिस बिना स्टोन का। परफोरेशन ऑफ डर्नल स्टमक अल्सर, अच्छा तो बिना इसमें स्टोन का तो अकैलकुलस तुम्हारा हुआ ना, हम्म स्टडी तुम्हारा कैसे तुम बोलते इसको, उसमें स्टेसिस, स्टडी तो तुम्हारा दोनों में तुम्हारा है ना, स्टेसिस दोनों में हो रहा है, लेकिन वो स्टोन की वजह से हो रहा है। तो वो तुम्हारा कैलकुलस तुम्हारा हुआ। कैलकुलस, हाँ कैलकुलस मतलब स्टोन। हाँ समझ गया भाई, कैलकुलस तुम्हारा हुआ, गलत ब्लड स्टेटस तुम्हारा ठीक। चलो आगे बोला गया। परफोरेशन ऑफ डर्नल स्टमक अल्सर, ठीक है। तो स्टमक अल्सर जो होता है ना, वो ये जो इसका क्या हुआ है, कैसे होता है ऐसे कुछ, हाँ। पहले तो डिफरेंस में ये जो पूछा है। लेसर कर्वेचर है ना, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली होता है स्टमक अल्सर। और डुओडेनम अल्सर एंटीरियर पार्ट ऑफ डुओडेनम में होता है। और ये इसका तो लिख दिया, अल्सर है, इसका डेफिनेशन से पूछा नहीं है। टाइप्स ऑफ स्टमक अल्सर्स, परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड कर लेसर देंगे। लेसर का होता है, लेसर तुम्हारा हुआ लेसर पे और एब्डोमेन एंटीरियर का, पार्ट में। एंटीरियर में डुओडेनम का। अब टाइप्स ऑफ स्टमक अल्सर पूछा है, तो इसमें अपन परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड कर देंगे। वही परफोरेटेड है तो एक्सरे करेंगे तो अपन को क्या नाम है, एयर अंडर द डायफ्राम दिखेगा, उससे अपन को पता चलेगा परफोरेशन है। और पेरिटोनियल साइन भी पॉजिटिव आ जाएंगे। और इटियोलॉजी दो हो सकते हैं, या तो क्रॉनिक NSAID ले रहा है ये, या फिर ये एच पाइलोर की वजह से हो रहा है इटियोलॉजी में। पैथोजेनेसिस, अब एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो जा रहा है, और तो क्या, एसिड ज़्यादा होने की म्यूकस इरोड हो जा रहा है, उस वजह से अल्सर बन जा रहा है। और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ, या तो गैस्ट्रिक अल्सर का ही साला है, एक्टिव नहीं है, कुछ और है। या जॉनसन क्लासिफिकेशन। जॉनसन, जॉनसन ये इसने बताया, सर्जरी वाले ने अपने, प्रीतेश सिंह ने, अच्छा प्रेप लाइडर ने, जॉनसन क्राइटेरिया। तो जॉनसन क्राइटेरिया कर लेंगे, इसे याद करना पड़ेगा। मॉडिफाइड जॉनसन क्राइटेरिया किया है उसने। कोई नहीं, अपन जो भी होगा, ये वैसे सिंपल है, ये भी बोल देंगे सर, तो शायद मान ही जाएंगे। सकीता क्लासिक। ये तो याद नहीं, एक्टिव क्या हीलिंग है टाइप 1 स्कारिंग, टाइप 2 क्या इसमें क्या है, क्या है इसके अंदर वो टाइप तो 1? रखने पड़ेंगे, क्या पता, नहीं, देखना बॉडी पड़ेगा। है, अच्छा। विदाउट इन्वॉल्विंग डुओडेनम, कंबाइंड विद डुओडेनम और क्लोज टू पाइलोरस, ये कैसे क्लासिक। विदाउट स्टमक है, इन्वेंट में ना, और इसमें स्टमक डुओडेनम दोनों है, और इसमें पाइलोरस को इन्वॉल्व कर रहा है, पाइलोरस के पास तक कर रहा है। एक तुम्हारा है विदाउट डेंडम तुम्हारा, एक है तुम्हारा डेंडम तुम्हारा है, और एक तुम्हारा है पाइलोरिस के साथ तुम्हारा। अब किसी तुम्हारा असिस्ट कर रहा हो उसमें नहीं करने वाला, ध्यान देने वाला हो। ये गैस्ट्रिक अल्सर का वैसा, हाँ। चलो इसका डिफरेंशियल में अपन वापस इधर ऊपर आ जाएंगे। गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस, एब्सेस इन द स्प्लीन और रप्चर, मतलब जो भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जो जो चीज़ है वो अपन लिख ही देंगे डिफरेंशियल में। पेप्टिड नहीं, बहुत सारा, इससे पैगलोवेरिस तुम्हारा है, मेलिरी बेसिस सिंड्रोम तुम्हारा है इधर,
मतलब ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो लिखना ही है, उसके अलावा जो भी तुम एब्डोमेन का लिखना चाहो लिख सकते हो। जोलिंगर सिंड्रोम भी इसके अंदर ही है। हम्म, ट्रीटमेंट ट्रिपल थेरेपी। हाँ ट्रीटमेंट में ट्रिपल थेरेपी आ जाएगा। ठीक है, क्या है triple एमोक्सिसिलिन और पीपीआई और अच्छा ऐसे लिखा हुआ। हाइड्रेशन एलर्जी से कंट्री क्या लिखा है इसमें? सपोर्टिव कह रही है तो तीसरा क्या होता है? एक तो एमोक्सिसिलिन होता है, सेफ्ट्राक्सन एक यहाँ पीपीआई होता है। टाइजोबैक्टम सेफ्ट्राक्सन मेट्रोनिडाजोल गैबुलानेट क्या पर मेट्रो था ना। कहाँ लिखा तूने इस घर? हाँ तो इसका ट्रीटमेंट में अपन देंगे ट्रिपल थेरेपी। ठीक है, ट्रिपल थेरेपी में पहला चीज़ पीपीआई तो देना ही है, और दूसरा चीज़ स्पॉइलर हुआ तो ना क्लेरिथ्रोमाइसिन देना ही है, और तीसरी चीज़ या तो अमोक्सी दो या फिर मेट्रो दो। चलो ठीक। ये इसका ट्रिपल थेरेपी एच पैलोरी के लिए जनरली यूज़ होता है। बाकी पीपीआई तो अपन दे ही देंगे, एनएसएडी भी हुआ तो भी, और एनएसएडी बंद कर देंगे। हिस्ट्री देख लेंगे एनएसएडी का है कि नहीं। और हो गया ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में क्या ये कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या होगा? परफोरेशन हो जाएगा, हेमोरेज हो गया, हेमरेज हो जाएगा, मर upper GI जाएगा, bleeding ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जाएगा। पेनिट्रेशन हो गया। चलो मेलेना वेलेना तो तुम बोल ही दोगे। प्रेग्नेंट हो तो जाएगा। क्या हम नहीं बोलेंगे मेलेना बताओ क्या हम क्या अपर GI ब्लीड आएगा तो उस वजह से मेलेना आएगा, फॉल स्मेलिंग, ब्लैक टारी स्टूल। अपर जी में मेलेना होता है नहीं जी हाँ। अरे हाँ लोअर में हेमाटोचीज़ होता है ना। अच्छा ये था क्वेश्चन तो क्या किसको ऊपर वाले का कॉम्प्लिकेशन था। हाँ इसमें वो लिखना है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल पांचवा बाउल। क्या था यही था, यही वाला अल्सर वाला। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्मॉल बाउल का किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मान लो या तो मेलिग्नेंसी हो गया, या फिर कोई बच्चा है उसमें मेकोनियम अटक गया, मतलब किसी भी चीज़ से कुछ भी अटक गया है, या फिर उसके अंदर पॉलिप वॉलिप बन गए उससे अटक गया, तो उस वजह से बाद में सिम्टम आएंगे। ये तो इटियोलॉजी हो गया अभी जो बताया। ये सब याद रहने वाला है। पैथोजेनेसिस में पैथोजेनेसिस में वही कि इधर अटक गया है तो उस वजह से जो चीज़ें हैं लैट्रिन वाट्रिन नीचे नहीं उतर पाएगी, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे इकट्ठी होती जाएगी, तो उस वजह से एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो जाएगा और इन्फेक्शन भी हो सकता है उस वजह से। और नोज़िया वॉमिटिंग तो होगा ही एब्डोमेन का ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो। क्लासिफिकेशन और डिफरेंशियल क्लासिफिकेशन मैंने लिखा ये रहा, डायनेमिक एंड एडायनेमिक। छोड़ो क्लासिफिकेशन, डायनेमिक क्लासिफिकेशन में लिख देना पार्शियल एंड कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट में तो बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी पास नहीं हो रहा। पार्शियल में गैस पास हो रही है और सॉलिड पास नहीं हो रहा कम से कम, ऐसा कुछ। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंशियल अल्कोहलिक कीटोसिडोसिस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटिकुलाइटिस, इसमें कुछ अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कर सकते हैं, मेजेंट्रिक वही तो कर क्वेश्चन सकते तुम्हारा है। हैं। हाँ नहीं वही तो क्वेश्चन ये तुम्हारा। इंटेस्टाइन के हो गए, ये डाल देंगे अपन, और कॉन्स्टिपेशन डालो, कॉन्स्टिपेशन डाल देंगे, डायबिटिकुलाइटिस डाल देंगे। गॉल स्टोन क्यों आएगा इसमें? अरे ऐसा क्वेश्चन डालो जो सारे क्वेश्चन ना कर पाए। गॉल स्टोन भी डाल देंगे डिफरेंशियल, क्योंकि कभी कभार क्या होता है गॉल स्टोन आ जाता है इंटेस्टाइन में, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस डाल देंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर मान लो इंटेस्टाइन के उधर इकट्ठा हो गया तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। चलो ठीक प्रीवियस ठीक है। सर्जरी की वजह से स्ट्रक्चर बन गया, वो भी अपन डिफरेंशियल में डाल सकते हैं। मतलब इसमें सिंपल चीज है, टट्टी है, टिकी है, ठीक है। डिफरेंस तुम्हारा क्या, क्लास में तुम्हारा क्या हुआ, पाद निकल रहा है, पाद नहीं निकल पा रहा है, पार्शियल नट पड़ दिया। और आगे याद करना, चला आगे बोलो। ट्रीटमेंट में इसको अपन क्या करें, हाँ इसको है ना क्या नील पर ओरल कर देंगे, एनपीओ कर देंगे, खाना वाना नहीं खिलाएंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ताकि है ना उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। और बाद में और अपन को इसको कुछ ऑस्मेटिक ऐसा कोई दे सकते खाना या फिर दवाई, जिसकी वजह से है ना पानी इंटेस्टाइन के अंदर आए और बाद में अपने आप खुल जाए ऑब्स्ट्रक्शन।
खुल गया तो ठीक है, एक्यूट है, बहुत एक्यूट है तो आदमी सर्जरी करके निकाल लेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को। और ट्यूमर हो नहीं गया तो एक्यूट का ये सब कुछ करेंगे अपन, तो अपने आप खुल जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन और बाद में वो चला जाएगा, चालू हो जाएगा वापस से फ्लो। कॉम्प्लिकेशन में तो क्या, यही इन्फेक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है कि प्रेशर बढ़ गया तो वैसल्स दब सकती है, वैसल्स दब गई तो नेक्रोसिस हो सकता है, तो वो सब कुछ हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, सुनता जा रहा है। मैं तो सुन ही रहा एक्यूट हूँ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज बाउल, ये पिछला वाला उसका था स्मॉल बाउल का, ये लार्ज बाउल का हो गया। इसमें भी सेम वो की वो बात कि किसी भी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पॉलिप हुआ, मैलिग्नेंसी हुई, डायवर्टिकुलोसिस हुआ और बच्चों में हर्षभंग हुआ, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाएगा, ये सब कुछ जो बोल रहे हैं एटियोलॉजी में डाल सकते हैं अपन। और पैथोजेनेसिस में अच्छा हाँ, पैथोजेनेसिस से वही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ गया, तो क्या नाम है, डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमेन का, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगी। और क्लासिफिकेशन में सेम ही है, मतलब उसका भी। हाँ ये सब कुछ सेम है, लगभग सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम है। डिफरेंशियल में भी वो की वो चीज़ डाल सकते हैं और क्लासिफिकेशन में भी। बट इसकी इटियोलॉजी तो अलग हो गई ना, इटियोलॉजी तुम्हारी। एटियोलॉजी देखो, किसी भी चीज़ हर्षप्रंग डाल देना एक तो इसमें एक्स्ट्रा, बच्चे के बाकी लिए तो हाँ बच्चे के लिए हर्षप्रंग डाल देना और एक डायवर्टिकुलोसिस डाल देना बड़े लोगों के लिए, और बच्चे के लिए मेकोनोमिलियस डाल सकते हैं। पॉलिप हो गया, कैंसर हो गया बड़े आदमी के लिए, कैंसर कोलन में अच्छे खासा ज़्यादा होता है, वो सब कुछ। और हाँ, और ट्रीटमेंट में है ना एनीमा कर देंगे, वो एनीमा से जनरली खुल जाएगा, नहीं खुला तो ऑपरेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन है ये, वो सेम है। इनकार्सरेटेड स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, अब हर्निया क्या होता है, हर्निया निकल गया, ठीक है, एक ओपनिंग कॉम्प्लिकेशन होगी, कैसे कर रहे हो तुम? सेम इन्फेक्शन, परफोरेशन, इश्चीमिया, और डायग्नोसिस नेक्रोसिस। तुम्हारा एक्यूट मेनिंजाइटिस इस्कीमिया एडेनोसार्कोमा। अब हर्निया, ठीक है, तो हर्निया क्या होता है, ये इधर ओपनिंग होगी एब्डोमेन में, इधर से निकल गया, ये हर्निया का सैक निकल गया और इसके अंदर इंटेस्टाइन भरा हुआ होगा। तो अब स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है कि इतना हर्निया नॉर्मल होता है ना, जो बिना नॉन स्ट्रेंगुलेटेड, उसको अपन इधर से उंगली से दबाएंगे ना, अंदर चला जाएगा पेट के अंदर वापस से। लेकिन अगर मान लो अपन ने दबाया, पेट के अंदर नहीं गया, मतलब वो स्ट्रेंगुलेशन हो गया, वो मतलब हम्म, अटक गया, वो अंदर नहीं जा पा रहा, ये टाइट है बहुत, ओपनिंग छोटी ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है ये वाली तो? पेट की ओपनिंग, ये पेट है, मान लो ये आदमी है, एब्डोमेन का ओपनिंग ना? हाँ एब्डोमेन की, ये आदमी है, आदमी का पेट है, इधर से हर्निया बाहर निकल गया, उंगली से दबाया अंदर चला गया तो नॉन स्ट्रेंगुलेटेड है, उंगली से दबाया अंदर नहीं गया तो मतलब इनकार्सरेशन हो रहा है, स्ट्रेंगुलेशन हो रहा है, स्ट्रेंगुलेशन ब्लड वेसल दब रही है, उस वजह से नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हर्निएक्टोमी, इसको काट ही देंगे क्योंकि नेक्रोसिस हो चुका है, पहले मर गया है, ये इंटेस्टाइन मर चुका है। तो इटियोलॉजी में अपन डाल देंगे कि हर इनकार्सिटेड हर्निया, इसकी इटियोलॉजी में हर्निया पहली बात तो, विथ स्मॉल ओपनिंग, क्योंकि स्मॉल ओपनिंग थी वो मेन कारण है। और पैथोजेनेसिस में क्योंकि स्मॉल ओपनिंग थी इसलिए बहुत टाइट था ओपनिंग, इस वजह से ब्लड वेसल का फ्लो कम हो गया, उस वजह से नेक्रोसिस हो गया, तो वो हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन मर चुका है। और क्लासिफिकेशन वो हर्निया की क्लासिफिकेशन लिख देना, जो है फीमोरल, इंग्वानल, एब्डोमिनल, इंसीजनल, वो सब कुछ। और डिफरेंशियल में क्या क्या डिफरेंशियल होता है, यहाँ साला अलग ही लिखे क्लास में सारा, ये वंटम वंटम क्या लिख दे रहा है। तूने तो बोला उसके बारे में, बोल रहा हूँ कि ऑर्गन ऑर्गन से बोला उसने। कौन कौन सा ऑर्गन आ रहा है उस हिसाब से, और यह तो अलग है ना। ये अलग ही ये सब हर्निया क्लासिफिकेशन, थोड़ी है। ये अलग क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं। इसमें इसमें ओमेंटम बाहर आ रहा है जो कि कवरिंग होती है, इसमें एंट्रोसील, इसमें है ना इंटेस्टाइन बाहर, इधर लिखा हुआ है, इसमें मोमेंटम बाहर आ रहा है, इसमें इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर बाहर आ रहा है, इसमें वही सब कुछ उस हिसाब से मिले जुले हैं सब कुछ वैसे। इसके डिफरेंशियल में पता है कि तुम्हारा अगर ये हंडी तुम्हारा उसको दबाओगे जाएगा तो तुम्हारा क्या सीन है उसका?
अंदर जाएगा तो नॉन इनकार्सिरेटेड है, और अंदर नहीं गया तो इनकार्सिरेटेड है। और तुम्हारा स्ट्रैंगुलेट तुम्हारा क्या है? स्ट्रैंगुलेट तुम्हारा स्ट्रैंगुलेशन मतलब ब्लड वेसल बंद हो गई है। ब्लड वेसल ही बंद तुम्हारा होगा, उसको निकाल देंगे, काट के निकाल देंगे। इनकार्सरेटेड मतलब स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। नहीं इनकार्सरेटेड ऐसा हर्निया नहीं मतलब है, स्ट्रैंगुलेटेड है। ऐसा कैसे नहीं। नहीं है? अंदर नहीं गया तो इनकार्सिरेटेड है, और मरने लगा तो स्ट्रैंगुलेटेड है। वो तो ब्रैकेट में लगभग सिमिलर मान के चलते हैं, पर एकदम सेम नहीं है। ऐसा कुछ इनकार्सरेटेड हुआ तो स्ट्रैंगुलेशन हो ही जाता है अगर नहीं ट्रीट किया तो बाद में ऐसा। वो अंदर गया तो हाँ, अंदर नहीं गया तो। कुछ अंदर नहीं है। सिंपल सिंपल लिखना चाहते हो ऐसा लिख सकते हो, बाकी तो और ट्रीटमेंट में हर्नियोटॉमी है ही है। ये नाम याद करना होता है, कर लो बेसिनीस रिपेयर। पता है वहाँ एक्सप्लेन करना है कि लिखना है कि जमा करना, पता नहीं क्या चल रहा है। वो तो सुबह पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हर्निया का मर जाएगा, इंटेस्टाइन मर जाएगा, और उसकी वजह हेमाटोमा, से सेप्सिस वेप्सिस कुछ भी हो सकता है, और हेमाटोमा भी शॉक है। हो सकता है, वो सब कुछ। सबसे बड़ा तुम्हारा हो गया, फेमलर हो गया। कॉम्प्लिकेशन में मान लो पेन होगा, और जो नेक्रोसिस हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ करते हैं बाकी तो हेमाटोमा भी क्या कर है। सकता अगर है। टेस्ट स्क्रोटम में अगर चला गया हर्निया, तो टेस्टिस का नेक्रोसिस हो गया, उसकी ब्लड वेसल रुक जाएगी। नर्व इंजरी, वस्कुलर इंजरी तो है ही है। अब इंसीजनल हर्निया मतलब एक आइट्रोजेनिक हर्निया। आइट्रोजेनिक बोलो तो डॉक्टर की वजह से होने वाला हर्निया, क्योंकि डॉक्टर ने कभी इस आदमी के ऑपरेशन किया था। आइटोजेनिक। हाँ, इस आदमी है, इसके कभी ऑपरेशन किया था, इधर इंसीजन लगा दिया, तो इस इंसीजन से जो स्टिचेस लगाए थे, टाके लगाए थे, वो खुल वो गया। खुल गए और इधर से हर्निया हो गया। ये इसका इटियोलॉजी हो गया, और लगभग यही पैथोजेनेसिस हो गया। इटियोलॉजी तो मतलब प्रीवियस ऑपरेशन समझ विद गया। इंसीजन, और पैथोजेनेसिस मतलब इंसीजन वो सूचर उचर खुल गए थोड़े से, तो इधर से निकलने लग गया ऐसा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वापस से अंदर डाल देंगे, वापस से स्टिच में लगा मार देंगे, या फिर अगर ये इंग्वानल एरिया में तो बेल्ट आता है। उस बेल्ट का क्या नाम है पता है? हाँ, तो इधर से अगर निकल गया ये, तो ट्रीटमेंट में अपन है ना, या तो इसको सर्जिकली वापस से अंदर डाल के वापस सूचर मार देंगे, या फिर एक बेल्ट आता है ट्रस बेल्ट, TRUSS बेल्ट। अगर इंग्वानल एरिया में तो ट्रस बेल्ट पहना देते हैं उसको, ऐसा चड्डी जैसा आता है। कंजर्वेटिव अगर बहुत कम है वो हर्निया, अगर बहुत हल्का सा दिख रहा है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। उसको बोलेंगे एक्सरसाइज कर मत, लेटरिन वेटरिन में ज़्यादा स्ट्रेन मत लगा, उसको लग्जेटिव दे देंगे, आराम से लेटरिन वेटरिन करके आएगा। ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा तो वापस निकल जाएगा। तो ट्रीटमेंट हो गया। और कॉम्प्लिकेशन तो वही, अगर निकल गया तो स्ट्रेंगुलेशन भी हो सकता है, और इस्कीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, वो सब कुछ। जॉन्डिस, वो इंग्वानल कहाँ गए, नीचे है वो। कौन क्या हर्निया? इंग्वाइनल? हाँ, वो समझ इंग्वानल फ्यूमरल थे ना तेरे तो। इसी के अंदर ही बोलना पड़ेगा, तो कुछ लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन से। 10 था इंग्वाइनल फ्यूमरल। 10th था। हम्म 10th नहीं यहाँ पर। 8th के बाद में तो नीचे आ गए। 8th 8 के बाद 11 है क्या? 11 10th हाँ, है। 9th 10th चले गए। 9th 10th बाद में करना तभी बोला होगा। था दीदी कैसे पहुंच गया 11। दो यार हो गए। चलो जॉन्डिस। जॉन्डिस बोले तो पीला। बिलिरुबिन ऊपर चला गया है, कितना? आई में एक तरस हो गया है। कितना ऊपर गया? हम्म अमाउंट पूछ सकता है आया ना? बड़ा ही में नहीं, वो नहीं ट्रेस है पूछेगा। बदले लेते। पूछेगा, सर्जरी क्वेश्चन पूछेगा। नहीं पूछते, जो मेडिसिन का वैसे तो। और हाँ, वही इटियोलॉजी। हाँ, इटियोलॉजी में क्या हो सकता है, इटियोलॉजी बस बिल्कुल ऊपर चला गया लिखा है बस। नीचे, लिखा है 3451 कुछ। बस बिल्कुल ऊपर चला गया बस। डिस्कशन नहीं बोलोगे? ये लोग क्यों हो रहा है? बोलो बोलो। वो तो सब होगा, सब होगा, वो चिंता नहीं। माइक्रोमोलम ये है 223 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अरे वो सब याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो इटला बोलो। ये बिल्कुल ऊपर क्या क्या बोलो? हाँ ये दिख रहा लीवर ठीक हमको है, छोटा तो सा। ये ब्लड वेसल है, ये लीवर है, और ये अपना है बाइल डक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ की दिक्कत है बहुत सारा, तीन तीन इटियोलॉजी तीन होती है। चलो, प्री हेपेटिक, लीवर लिखे हुए, हेपेटिक, बाइल डक्ट क्या लिखे हुए? पोस्ट ये क्या हेपेटिक। ये क्या बना हुआ? आर्टरी, ब्लड वेसल, अच्छा ब्लड वेसल नाम लिया। ये बाइल डक्ट, ये लीवर। पोर्टल वेन। तो इन सब का वो है, क्या नाम है, ये सब इटोलॉजी हो गई। प्री हेपेटिक हो गया, हेपेटिक हो गया, और पोस्ट हेपेटिक हो गया। ठीक है, ये इटोलॉजी में डाल देंगे। पैथोजेनेसिस,
पैथोजेनेसिस इन तीनों का अलग होगा। प्री हेपेटिक का क्या होगा, हीमोलाइसिस हो रहा है बहुत सारा। हीमोलाइसिस का जो भी तुमको एग्जांपल पता है, G6PD डेफिशिएंसी डाल दो, सिकल सेल एनीमिया डाल दो, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, जो भी डालना डाल दो। हेपेटिक में क्या हो गया कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लीवर को ख़राब करती है, सिरोसिस डाल दो, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ डाल दो, फैटी लिवर डिजीज़ डाल दो, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ डाल दो, और कंजेशन ड्यू टू क्या बोलते हैं हार्ट फेलियर डाल दो, जो भी चीज़ जो इसको ख़राब करे। और पोस्ट हेपेटिक में ऐसी कोई भी चीज़ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है बाइल डक्ट का, ठीक है, तो जैसे कि बाइल स्टोन या फिर कोई कैंसर वैंसर जो भी। क्लासिफिकेशन वापस से तुम्हें प्री और हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक लिखना है। और डिफरेंशियल में है ना, ये प्री पोस्ट और प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक के जो एग्जांपल बताया ना, वो डिफरेंशियल में लिख देना है। और ट्रीटमेंट प्री हेपेटिक है, अब ट्रीटमेंट इसके सबके है ना इन तीन टाइप के ऊपर बेस करता है। प्री हेपेटिक है मतलब हीमोलाइसिस हो रहा है, तो जो कारण है उन कारणों को रिजॉल्व करो। हेपेटिक है तो हेपेटिक के कारण को रिजॉल्व करो। पोस्ट हेपेटिक है स्टोन है तो स्टोन को निकालो। सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कॉम्प्लिकेशन मान लो बच्चा है और उसके है ना, तो बच्चे का क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके है ना दिमाग में चला जाता है, एक तरह से हो सकता है उसको, और उससे कंडक्टर्स दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका। क्या बोलते हो, क्या टर्म क्या था? कनेक्टर्स हाँ दिमाग कनेक्टेड। के अंदर ये तुम पढ़ा था मैंने वो था। चलाएगा बिलीरुबिन। और बाकी नीचे और देख रुको, लेते तो हैं। पीला क्यों हो रहा बॉडी? पीला क्यों रहा, बड़ी गुड क्वेश्चन, बताते हैं वो तो। रुको, हाँ ये इसने लिख दिया इधर, ये बहुत पहले ये कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन की अपन बोल सके हैं, जनरली बच्चों में होता है क्योंकि बड़े में अच्छा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। लिथार्जी, कॉम्प्लिकेशन लिथार्जी, हाइपरटोनिया, डिक्रीज मूवमेंट, पुअर सक, इसमें बच्चों का ही लिखा है इन्होंने बच्चों का लिखा है ये। कहाँ कहाँ पढ़ा तुम? ये बच्चों की कॉम्प्लिकेशन लिखा है। बड़ों में अपन एडवांस फेज, डीप स्टूपर, कोमा, इनेबिलिटी टू फीड, ये सीजर, मतलब जो भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, सीजर वगैरह, एपनिया वगैरह, सर बच्चों में होगा ना ये तो। पुअर फीड, कोमा, हाइपरटेंशन लिख दो ऐसा। पीलेपन का कारण, पीलापन तो क्या, बिलीरुबिन तो पीला कलर देता है ना। तो पीलापन और भी कारण से होते हैं ना। लैट्रिन पीली होती है बिलीरुबिन की वजह से, नहीं उधर समझ तो रहा हूँ स्किन मैं। क्यों नहीं 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 होगी? पीला, बिलिरुबिन तो लाल कलर देता है। अरे किसी के जॉइंटिस नहीं होता बट फिर भी उनका पीला कलर होता है एक्चुअली में। स्किन का, ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा भी केसेस है ना जो जॉइंटिस हाँ, की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरोटीनेमिया, CAROTINEMIA ऐसी स्पेलिंग है। तो इसमें क्या होता है, आदमी ज़्यादा गाजर खा लेता है ना, तो उसका भी पीली स्किन हो सकती है, तो वो डिफरेंशियल में लिख सकते हैं अपन। और डायबिटिकुलर डिजीज ऑफ द लार्ज बाउल, इसमें क्या होगा, जो लार्ज बाउल है, ठीक 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 ऐसा। कैसे तो को इधर पता क्या है? होगा, ऐसा ऐसा गोला गोला सब बाहर निकल जाएगा। रुको 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 रुको, क्या पूछे है? तेरा क्वेश्चन। डायबिटिकुलर पर ना, क्या क्या बोलो, लार्ज बाउल। हाँ, इसमें क्या होगा कि है ना, ऐसा ऐसा साइड में निकल जाएगा, ल्यूमन से बाहर की तरफ, ऐसा ऐसा क्या बाहर पाउच निकल रहा है? पाउच बन जाएगा। ल्यूमन ही है। अच्छा ल्यूमन बस साइड से ओवर ग्रोथ हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। इसका पाउच बन क्वेश्चन क्या जाएगा। है इसका? डायबिटिक। डायबिटिकुलर, हाँ, तो इसका डायबिटिकुलर, हाँ, तो ऐसे डायबिटिकुलर इसका कारण क्या रहेगा कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, लो फाइबर डाइट खा रहा है वो, तो थोड़ा लेटरिन वेटरिन निकलने में दिक्कत हो रही है, तो वैसा। एटियोलॉजी में अपन डाल सकते हैं NSAID ले रहा था। हाँ नहीं, लो फाइबर डाइट्स डाल सकते हैं, और क्या नाम है, नॉन वेज ज़्यादा खाता है वो डाल सकते हैं, और क्या नाम है, एज बोल सकते हैं, हाई इंक्रीज एज बोल सकते हैं। और पैथोजेनेसिस में ये डाल देंगे, क्योंकि है ना लो फाइबर डाइट होता है तो प्रेशर अपन को ज़्यादा लगाना पड़ता है। और पहला तो ये हो गया पैथोजेनेसिस, और दूसरी बात क्योंकि वो आदमी बूढ़ा है तो उसका ये मसल वसल वीक होगी थोड़ी ऐसा। और वैसे ही झुके जा रहा है। सूडो डायबिटिकुलम होता है। इसमें क्या होता है, मसल वीक हो गई, मसल थी इधर, म्यूकोसा था, मसल वीक हो गई तो म्यूकोसा से म्यूकोसा बाहर आ गया, तो सूडो डायबिटिकुलम है आदमी को चलेगा। क्लासिफिकेशन अपन नीचे से देख लेते हैं, इधर ये रटना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है। डिफरेंशियल डायबिटिकुलोसिस का, तो इसमें अपन ये ऊपर वाली चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी। इसमें जो लिखा हुआ है इधर, ये वाली चीज़ है, ये सब की सब, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो जो चीज़ लिखी हुई है वो सब लिख सकते हैं मोस्ट, मतलब ये तो लिखना ही है, बाकी इनमें ऊपर दूसरे एग्जाम्पल में से जो भी लिखना हो लिख लो। तो हो गया अपना डिफरेंशियल और ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में अपन है ना, डायबिटिकुला है अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो कुछ नहीं करना है। पेन कर रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, तो अपन उसको डायबिटिकुलेक्टोमी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, काट के निकाल लेंगे। कॉम्प्लिकेशन उसका है ना, अगर मान लो इसके अंदर डायबिटिकुलाइटिस हो सकता है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, और ये कैंसर से भी रिलेटेड है, कैंसर भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो बुखार उखार आएगा, कैंसर होगा, बाद में इसका परफोरेशन भी हो सकता है। परफोरेशन होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, सेप्सिस होगा, तो इंसान मर भी सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। 14 एक्यूट पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब कोई भी परफोरेशन वर्फोरेशन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया पेरिटोनियम का एक्यूटली वो भी। इटियोलॉजी में अपन परफोरेशन डाल सकते हैं, या फिर बाहर से इंजरी होगी, मान लो क्या ना पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, उससे वो भी इटियोलॉजी हो सकती है। इन्फेक्शन होना चाहिए कैसा भी। और पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस अपन कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो इंटेस्टाइन है, उसका परफोरेशन हो गया, उधर से बैक्टीरिया बाहर आ गया, तो उसने इन्फेक्शन करा दिया पेरिटोनियम के अंदर। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, डिफ्यूज़ और लोकलाइज कर देंगे। डिफ्यूज़ बोले तो पूरा पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो पूरे, और लोकलाइज में थोड़े से पेरिटोनियम के इन्फ्लामेशन को है। थोड़ा सा जो होता है ना, मतलब कि उसमें थोड़े से एरिया में सिम्टम देंगे, पूरा पेट नहीं दुखेगा, थोड़ा पेट दुखेगा। और इसमें एब्सेस भी बन जाता है कभी कभार, तो एब्सेस उसको एक जगह पे रोक के रखता है इन्फ्लेमेशन को। और एक्यूट और क्रॉनिक, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये लिखना चाहो तो लिख लो। बाकी डिफ्यूज़ और लोकल, एक्यूट के क्लासिफिकेशन में तो नहीं आएगा। वही तो एक्यूट का, वही तो है एक्यूट क्वेश्चन ही है उसका। डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन किसी भी चीज़ का परफोरेशन होता है वो डाल सकते हैं। अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वो सब डाल देंगे। और ट्रीटमेंट में पेशेंट को नील पर ओरल करेंगे, मतलब खाना वाना नहीं देंगे, आई फूड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे। और अगर कोई, अगर फ्लूइड व्लूइड भरा हुआ है, अगर मतलब इन्फ्लामेटरी पस या फिर कुछ सिक्रीशन भरा हुआ है एब्डोमेन के अंदर, तो उसे एस्पिरेट भी कर सकता है। अच्छा, राइट साइड कोलोन कैंसर।